राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य, कक्षा 7 संस्कृत व्याकरणम के अंतर्गत शब्द रूप के श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें इकारांत का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, इकारांत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग इकारांत पढ़ चुके हैं, यानी ह्रस्वई ऐसा शब्द जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसे शब्द के हम लोग रूप पढ़ेंगे। और हम लोग ऐसे शब्द के शब्द रूप पढ़ चुके हैं जो कि ह्रस्व जिस शब्द के अंत में ह्रस्व ई हो और स्त्रीलिंग हो, वो मति शब्द के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद अब आज हम लोग इकारांत यानी दीर्घ ई जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम आपको कुछ ऐसी विधा से बताना चाहते हैं जिससे आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और आप लिखने में भी सक्षम रहें। शब्द को देखते ही आप विभक्ति और वचन बताने में सक्षम रहें और ये आपको हमेशा हमेशा याद भी हो जाए और रटना भी न पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं वो विधा। इसको आप देख लीजिए, इसके आधार पर इतने सारे शब्द रूप चल सकते हैं। नदी के तो चल ही सकते हैं, पार्वती, गौरी, देवी, त्रिलोकी, कौमुदी इत्यादि। यानी जितने भी हैं वो इकारांत अगर स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, सभी के शब्द रूप एक जैसे ही चलेंगे। तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द विभक्ते एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचनम में यहाँ प्रथमा के स्थान पर एक वचनम में खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द रहता है ज्यों का त्यों वैसे ही लिख देते हैं। बाकी द्वितीया एक वचन में माँ लिख देते हैं, हलंत लगा देते हैं। तृतीया यानी तृतीया एक वचन में या लिख देते हैं, या में दीर्घा की मात्रा लगा देते हैं और शब्द को लिख देते हैं। चतुर्थी में ये लिख देते हैं और ये अस्थाई रूप से यही होते हैं। बाकी इसके साथ साथ जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे किस प्रकार से परिवर्तन होता है, देख लेते हैं अभी। और ये तो एक वचन का रहा, यहाँ देखें शब्द में जो परिवर्तन होता ही है। साथ में ये चीज़ें ऐसे लिखते हैं, ये तो अस्थाई रूप से होते ही हैं। अब एक वचन के साथ साथ यहाँ षष्ठी में देखिए, पंचमी और षष्ठी में समरूपता होती ही है, ये ऐसे ही। और सप्तमी में आम जुड़ जाता है और संबोधन में हे और जुड़ जाता है। और लगभग ये एक वचन वाले में ही ये परिवर्तन कुछ होता है। बाकी द्विवचन और बहुवचन में तो संबोधन में सेम वही रहता है। तो आइए देख लेते हैं। अभी हम एक वचन में देखें, अब हम द्विवचन में देखेंगे क्या चीज़ें अस्थाई होती हैं, ये चीज़ें यूं ही होती हैं। और अब ऐसे हम बहुवचन में देख लेते हैं। आइए देखते हैं बहुवचन में भी इस तरह से ये परिवर्तन ऐसे ही होते हैं, ये चीज़ें ऐसे। अब एक चीज़ आपको देख करके यहाँ कुछ भ्रम हो रहा होगा कि यहाँ पर नाम और अणाम दोनों लिखा गया है। तो देख लें, जिस शब्द में यानी री, रा और मूर्धन्य ऐसा होता है, उसमें ये षष्ठे बहुवचन में अणाम हो जाता है, यानी ना का अड़ा हो जाता है। और हाँ, अगर तृतीया में भी माना ना शब्द आता है तो वहाँ भी ना का अड़ा हो जाता है, नहीं तो नाम होता है। तो इस बात का जानते रहें, इसीलिए नाम और अणाम यहाँ दोनों लिख दिया गया है। और इस बात को देखें, यहाँ यो लिख दिया गया, भ्याम भ्याम भ्याम, ये तृतीया से पंचमी तक।
और यो ये षष्ठी सप्तमी में हो गया है। और ये इसको ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। इनके अतिरिक्त जो शब्द में परिवर्तन होगा उसको भी ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले प्रथमा एक वचन का देखते हैं। हम वहाँ नदी का शब्द रूप देख रहे थे, तो वहाँ अभी देख ही रहे थे, ऊपर हम आपको बता ही रहे थे। उसके साथ साथ इसको भी देखिएगा। यह अस्थायी रूप से ऐसे रहते ही हैं। इसमें जो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी में लगभग ये चीज़ें अस्थायी होंगे, और शब्द में जो परिवर्तन होगा वो आप देखते चलिएगा। दो हम आपको बता दे रहे हैं, नदी का बता दे रहे हैं और पार्वती का बता दे रहे हैं। बाकी अन्य आप सभी जो है जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग के शब्द बनते हैं, आप सभी के जो है प्रयास करिएगा। और इस तरह से कुछ फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, और उसको आप या नोट कर लीजिएगा, आप उनको फिलअप करिएगा, उनके बीच में भरिएगा। और जब इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप कभी भी नहीं भूलेगा। आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे, और यही नहीं, आप आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे। और ये एक वचनांत हमने इसलिए बताया ताकि आप विभक्तियों को उंगली पर गिनते चले जाएं और आपका शब्द भी गलत ना हो। और शब्द को कभी विभक्ति और शब्द दे करके विभक्ति और वचन जो पूछ लिया जाता है, शब्द को देखते ही आप तुरंत बता देंगे कि ये किस विभक्ति का और किस वचन का है, इसलिए ताकि आपका भविष्य में कभी भी गलत ना हो। तो हम नदी का शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो आइए देखते हैं एक वचन में क्या क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार से। चलिए देखिए, ये हो क्या गया। अब देखिए हुआ ये कि नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याह, नद्याह, नद्याम, हे नदी। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम मिला के लिख देते हैं आधा दा और या, तो ये जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस बात को जान, दा और या मिल करके कुछ इस तरह से बनेगा, यानी विद्या वाला या विद्यार्थी वाला जिस प्रकार से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं ये गलत तो नहीं लिखा गया, या हमने जो पढ़ा है वो गलत तो नहीं पढ़ा है। तो वो आपने गलत नहीं पढ़ा है, हमने बल्कि आगे लिख भी दिया है। वो मिलाने पर अपने आप ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए ठीक है, देखिए ये हो गया नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याह, नद्याह, नद्याम, हे नदी। अब देख लेते हैं अब हम लोग नदी का द्विवचन, और ये सभी विभक्तियों में। देखिए अब इसको भी मिलाएंगे तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी विद्या जैसे बता रहे थे, जिस प्रकार से विद्या में लिखते हैं दोनों मिला देने पर। तो ये नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नदी, ये हे नद्यो हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये ऊपर भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा अगर मिला के लिख देंगे। तो अब ये देख रहे हैं दूर दूर है, इसलिए जो है इस तरह से नहीं हुआ है। यह हमने आपको समझने के लिए, जानने के लिए अलग कलर किया है, ताकि जो है आप आसानी से समझ सकें। इनको मिला के लिखा जा सकता है। अब और देख रहे हैं कि इसमें भी पंचमी और षष्ठी जो है इसमें समरूपता है। तृतीया में कुछ समरूपता है, ध्यान दें यहाँ विसर्ग नहीं लगा है। तो समरूपता जो है वो है किसमें, पंचमी और षष्ठी एक वचन में है। हाँ, तृतीया में समरूपता नहीं है। अब दूसरा अगर समरूपता की बात देखें तो यहाँ द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में जो है, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में है, और फिर तृतीया से लेकर के पंचमी विभक्ति तक समरूपता है, और षष्ठी और सप्तमी में समरूपता है। और देखा जाए तो जो संबोधन के द्विवचन में है वही चीज़ें जो है यहाँ प्रथमा और द्वितीया में भी है, इसलिए प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में समरूपता है, केवल हे और जुड़ गया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए
तो ये समरूपता की बातें हुई। अब हम यानी नदी शब्द का रूप बहुवचन में देखेंगे। इसको देख लीजिए, इसमें क्या परिवर्तन होता है, देख लीजिए। और इस प्रकार से देखें, यहाँ भी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक यहाँ जिस प्रकार से देख रहे हैं संबोधन में, ठीक यही शब्द यहाँ भी लिखा गया है, बशर्ते दूर दूर होने के नाते ये इस तरह से जो है नहीं मिला है, और दूर आपको समझने के लिए ही किया गया है, ताकि आप विधिवत और बढ़िया ढंग से समझ सकें। और ये अलग कलर से किए गए हैं। तो हो गया नद्या, नदी नदी भी, नदीभ्या, ये नदी नाम हो जाएगा। यहाँ नदी अड़ाम नहीं होगा, क्योंकि नदी शब्द में ना तो री है, ना रा है, और ना मूर्धन्य सा है, इसलिए। और फिर ये हो गया नदी नाम, और फिर हो गया सप्तमी में नदीश हो गया, और संबोधन में हे नद्या हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसे समझ सकते हैं, और इसका अभ्यास करेंगे ऐसे, तो आप निश्चित रूप से जो है आसानी से समझ जाएंगे। और शब्दों को देख करके आप तुरंत आसानी से समझ जाएंगे। अब एक हम ऐसा शब्द ले रहे हैं, पार्वती शब्द ले रहे हैं जिसमें रा आ रहा है, इसलिए वहाँ पार्वती नाम नहीं होगा, पार्वती नाम हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरी समझ से इसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और इसे आप आसानी से समझ सकेंगे और समझ सकेंगे। मेरा प्रयास यही है कि आपके मन मस्तिष्क में ये अस्थायी रूप से स्थिर हो जाए, और आप स्वयं जाने, दूसरों को भी जाना, बताएं, समझाएं। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए, तो इसमें से अगर एग्ज़ाम में आ जाए, परीक्षा में आ जाए, कभी भी आ जाए, तो आप जो है इसको निश्चित रूप से कर डालें, और कभी भी आपका ये प्रश्न गलत हो ही नहीं। चलिए देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। ये देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दा, ये विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति देख लेते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और संबोधन। ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी संबोधन। अब एक वचनम में देख लेते हैं जो अस्थाई है, ये चीज़ें तो अस्थाई हैं। द्विवचनम में देखते हैं जो अस्थाई परिवर्तन होते हैं, जो अस्थाई रूप से शब्दों में, और बहुवचन में भी, ये हमने देख लिया। अब इसी के साथ साथ हम पार्वती शब्द का शब्द रूप पहले देखते हैं, एक वचनम के सभी विभक्तियों में। और विभक्तियों को हम उंगली पर गिनते चलें, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन को हम उंगलियों पर गिनते चलें, और शब्दों में जो परिवर्तन हो रहा है इसको देख लेते हैं। ये हो रहा है, देखें, पार्वती, पार्वती, पार्वत्याम, पार्वत्ये, पार्वत्याः, पार्वत्याम, हे पार्वती। तो अब इसी प्रकार से अब हम द्विवचनम में देखते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से देखते हैं। पार्वत्यो, पार्वत्यो, पार्वतीभ्याम, 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 पार्वत्यो, हे पार्वत्यो। तो इस प्रकार से जब आपको ये थोड़ा सा देख करके आश्चर्य हो रहा होगा कि यहाँ इस तरह से लिखा गया है, और यहाँ ता में हलंत लगाया गया, यहाँ अर्धता लिखा गया, तो हलंत लग जाने का तात्पर्य ही हुआ अर्धता, तो आधाता होगा ही। तो ये भी मिला देने पर ठीक ऐसे ही हो जाएगा। ये दोनों जैसे लिखे गए हैं यही यहाँ भी लिखा गया है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ये आपके नज़रों का फेर है, ये मिला देने के बाद ये सेम ऐसे ही बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अब हम बहुवचनम में। तो बहुवचनम का भी देख लेते हैं। ये देखें, पार्वत्या, पार्वत्याः, पार्वती, पार्वतीभिः, पार्वतीभ्यः, पार्वतीभ्यः, पार्वतीणां, पार्वतीषु, हे पार्वत्याः। ये जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये भी ऐसे ही प्रथमा का ही, प्रथमा और संबोधन ये दोनों ये एक ही होते हैं। यहाँ हे और जुड़ जाता है, तो पार्वती में यहाँ विसर्ग लग गया है, देख रहे हैं, ये विसर्ग आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो पार्वती भी देखिए, पार्वत्या, पार्वती ही,
पार्वतीभ्ये पार्वतीभ्यः पार्वतीभ्यः पार्वतीणां पार्वतीषु हे पार्वत्या। देखिए यहाँ पार्वती नाम नहीं होगा, यहाँ री नहीं है लेकिन रा है। रा री रा और मूर्धन्य सा जिस शब्द में होता है वहाँ ना का आड़ा हो जाता है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपके समक्ष रहीं और इसका अभ्यास करिएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त भी जिन शब्दों के हमने आपको बताया उन सब के जितने भी स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं वह सभी ऐसे ही सेम इसी तरह से नदी या पार्वती के जैसे ही शब्द रूप चलेंगे। अब आपको इतना हमने दे दिया है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसी के आधार पर आप अभ्यास करिएगा और अधिक से अधिक आप अभ्यास करिएगा निश्चित रूप से। और आप एक वचनम फिर द्विवचनम फिर बहुवचनम का सभी विभक्तियों में आप अभ्यास करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी मात नहीं खाएंगे और आप सभी जो है पूरा का पूरा कर डालेंगे। सभी शब्द को देखते ही विभक्ति और वचन बता देंगे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबा देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।